कहते हैं कि जो म्यूज़िक होता है ना, वो आपको एक रूहानी दुनिया में ले जाता है, एक थेरेपी की जैसे काम करता है। बहुत सारी दिल की दिमाग की थकान हमारी उतर जाती है जब हम कोई सूदिंग सा म्यूज़िक अपने कानों में सुनते हैं। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। बहुत दिनों के बाद आपके साथ ब्रेक हो गया था, छोटा सा था, लेकिन अब नहीं होगा, आपसे वादा रहा। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रात में और साथ में चल रहा है बैकग्राउंड में बड़े ही खूबसूरत सा म्यूजिक। चलिए, जब अब मैं ब्रेक की बात कर ही रही हूँ तो आज क्यों ना इसी ब्रेक के बारे में बात की जाए, है ना। अभी हाल में ही पढ़ा था कि विक्रांत मैसी अपनी फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। अरे विक्रांत मैसी, वही 12th फिल्म के हीरो, पहचान गए ना। हाँ, तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा फिल्मी काम से छुट्टी लेकर लाइफ को रिकैलिब्रेट करना है, परखना है, जांचना है, सेल्फ एनालिसिस का वक्त है, ऐसा वो बोल रहे थे। जो भी बात हो, ये बड़ा ही बोल्ड डिसीजन होगा यदि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, उनके करियर का बड़ा ही पीक पॉइंट है, जहाँ वो दौलत, शोहरत, नाम सभी से ब्लेस्ड है। जी हाँ, ब्लेस्ड ही तो है। ऐसा लगता है ना कि कभी कभी आदमी को भगवान एक टाइम पे ना, सबका एक टाइम होता है और उस पर वो छप्पर फाड़ के देता है, और ऐसा ही कुछ आई थिंक विक्रांत मैसी के साथ है। आप और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जिंदगी के किसी एक मोड़ पर खुद के बारे में जानना बेहद जरूरी है, कि हम आखिर में कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, किसके लिए हासिल कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि बिना भागे, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, लेकिन मगर जो कुछ मिल रहा है उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। या खुद को ही नहीं पता कि सुबह सवेरे से देर रात तक की इस चिल्पों में आपको एक पल भी राहत की सांस नहीं मिली। 10 में से 8 लोगों की सेम कहानी, एक मशीन की तरह काम करते हैं। ऑटो मोड नहीं होता, जिसमें हम एक बार प्रोग्राम सेट कर देते हैं और एक बार नंबर प्रेस करते हैं और हो जाता है वही शुरू, कंटिन्यूअस, बिना रुके। और कब रुकते हैं? जब वो मशीन खराब हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। जिंदगी की इसी कश्मकश और भागा दौड़ी के लिए निदा फाजली साहब ने क्या खूब लिखा है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हैं हम, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हैं हम। बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म है, 2 लाइनें और सुना देती हूँ आपको इसी से। पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। ऐसा ही लगता है ना, सही है ना। अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता है। एक बात बोलूं, तो विक्रांत मैसी ने ब्रेक लेकर ठीक ही किया ना, क्या कहते हो? विक्रांत का तो बस एक एग्जाम्पल है। जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो न जाने कितने चेहरों को ऐसा ही पाएंगे, जो न जाने कब से थकान के साथ दिन रात जी रहे हैं 24/7। और वो थकान उनके ना सिर्फ चेहरों से बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देती है। ये वे लोग हैं जो अपनी लाइफ को द बेस्ट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। लाइफ में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिससे कि वो एक लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ अफोर्ड कर सकें, जी सकें। अब पता नहीं कि वो उस लाइफ को जीते हैं या सिर्फ ढोते हैं, ये तो वही जाने। उनकी लाइफ में कोई कमी ना हो, स्पेशली पैसे की, सब कुछ हो, गाड़ी बंगला, शोहरत, दौलत, सब कुछ, पर बावजूद इसके भी खुश नहीं है वो भीतर से, ये तो पक्की बात है।
वो हर वीकेंड पर आउटिंग में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं, उनके दोस्तों के संग पार्टीज करते हैं, बट इन सब के घर आकर वही, जब घर में घुसते हैं तो वही थकान भरा चेहरा, है ना, उनकी आंखें वही थकी थकी सी, कुछ खोजती हुई। क्या खोजती हैं? रूखी सी, बिना किसी चमक की, और उनकी हंसी बिल्कुल फीकी सी। ऐसा लगता है कि मानो प्लास्टिक की जो हंसी होती है ना, उसको चिपकाए रखा हो। सो आई थिंक ब्रेक्स आर बेस्ट एंड वेरी नेसेसरी. You will be even more amazing on the other side. सिक्के का दूसरा पहलू, the other side of your personality, जिसे अभी तक आपने छुआ भी नहीं है, देखने की तो बात रही दूर। वो साइड जिसमें आप और भी अमेजिंग हैं और वो आपको पता ही नहीं है। आप बहुत अच्छे ऑथर हैं, रीडर हैं, डांसर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लिरिसिस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस खुद को थोड़ा सा जानने की जरूरत है। किसने कहा है कि एक अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव एक अच्छा कुक नहीं हो सकता, एक अच्छी स्कूल टीचर एक अच्छी पेंटर नहीं हो सकती? आपकी और मेरी तरह जो लोग घर में रहते हैं वो अच्छे बातें नहीं कर सकते, वो अच्छा लिख नहीं सकते, वो अच्छा बोल नहीं सकते। पता है, भगवान ने हम सभी को एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्वालिटीज गिफ्ट की हैं। जी हाँ, गिफ्ट की हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज फ्री में आ जाती है ना, हम उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते, उसकी वक़्त नहीं करते और उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करती। हाँ, शायद ये बात ज़्यादा एप्रोप्रिएट है कि उसके बारे में या उसको ढूंढने की अपने में कोशिश नहीं करते, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, है ना। सो यू कैन टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड recalibrate yourself. Find out the ways which make you more happy. जो पसंद हो आपको, जैसे कि मैं और मेरा पॉडकास्ट बातें मेरे दिल की। So to follow my podcast and press the bell icon for getting new notifications. और आप यदि रेट करना चाहेंगे तो जरूर से दिल खोल के रेट कर दीजिएगा मेरे शो को, सच्ची मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और इससे बेहतर तो कुछ और बात हो ही नहीं सकती। Apart from this, take a short break now and we will meet you soon. So, एक नए अंदाज में, एक नए अलग ही कलेवर के संग मिलते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मिले एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।